20। वेलकम टू अड्डा 784। आज है 17 मई 2020 और 17 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ और विस्तार में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय नामक एक नई योजना की शुरुआत की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब ये आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना क्या है, तो बात करते हैं इसके बारे में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। यह सुविधा राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए इस योजना के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं ये ऋण किस प्रकार दिया जाएगा। तो इस आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत 8% दर पर मिलने वाला ऋण अब 2% वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 6% ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो आप ध्यान दें कि इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य है, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। अब इसको शुरू किया है गुजरात राज्य सरकार ने। अब ये है मैप में गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री है विजय भाई आर रूपानी और गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। तो आपको गुजरात से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर एक गोल नामक नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये गोल कार्यक्रम क्या है, तो बात करते हैं इसके बारे में। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब इस गोल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस गोल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभा की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना इस गोल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा फेसबुक के साथ मिलकर। तो बात करते हैं फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी 2004 में हुई थी और फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। तो आपको फेसबुक से भी इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर लॉन्च किया है? तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर विकसित किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इस थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर के बारे में। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर नामक एक नए उपकरण को लॉन्च किया है। इस उपकरण को कोविड-19 महामारी के समय फ्रंट लाइन काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। यह एक अनूठा उपकरण पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करने में भी मदद करेगा। अब इसको शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। तो बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के वर्तमान में उपराज्यपाल है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया है? तो हाल ही में 16 मई को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट डे मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब इस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को मनाता कौन है? तो इसको हर वर्ष
16 मई को विश्व भर में यूनेस्को अपनी योजनाओं की समृद्धि और बढ़ावा देने के लिए इसको मनाता है। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी और यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे अजोले और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। तो आपको यूनेस्को से भी इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार करने के लिए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इसकी कुछ मोस्ट हेडलाइंस के बारे में। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB द्वारा 145 मिलियन अमेरिकन डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल सरकार में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधक में सुधार करना है। अब इस योजना को शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल है जगदीश धनखड़ और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो आपको पश्चिम बंगाल से इतनी जानकारी याद रखनी है। अब यहाँ आपको एक शब्द और देखने को मिला है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो बात करते हैं इसके बारे में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है जीन लिकुन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग, चीन में। तो आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी इतनी जानकारी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है? तो हाल ही में गुजरात के राजधानी क्षेत्र में स्थित IIT गांधीनगर द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है, यानी कि इसका C ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड क्या है। इस डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को संपूर्ण जानकारी प्रदान कराना है या फैक्ट जानकारी से जनता को अप्रूव कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसको शुरू किया है IIT गांधीनगर ने। तो वर्तमान में IIT गांधीनगर के जो निदेशक है वो है प्रो सुधीर के जैन। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर अनीसू जजमान का निधन हुआ है, इनका संबंध है? तो हाल ही में अनीसू जजमान का निधन हुआ है, इनका संबंध है इतिहासकार से, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं प्रोफेसर अनीसू जजमान के बारे में। हाल ही में बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनीसू जजमान का निधन हुआ है। वह वर्ष 2012 में बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। अब ये आपके लिए मोस्ट क्यों है? तो इनको वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट है। तो आपको याद रखना है हाल ही में प्रोफेसर अनीसू जजमान का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेखक देवेश रॉय का निधन हुआ है, इनका संबंध किस भाषा से था? तो हाल ही में लेखक देवेश रॉय का निधन हुआ है, इनका संबंध था बांग्ला भाषा से, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं देवेश रॉय के बारे में। अब आपको देवेश रॉय के इस तीस्ता पारे ब्रिटेंटो उपन्यास का नाम याद रखना है। इनको इनके उपन्यास तीस्ता पारे ब्रिटेंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट, आपको इनके उपन्यास का नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 16 मई को अमेरिका में अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष मई महीने के तीसरे शनिवार को US आर्मिड फोर्स डे मनाया जाता है, यानी अमेरिकन सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल यह दिवस 16 मई को मनाया गया है। तो आपको याद रखना है इस वर्ष 16 मई को USA आर्मिड फोर्स डे मनाया गया है।
अब ये मनाया गया है अमेरिका में। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मुद्रा है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। तो आपको अमेरिका से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के कौन से चरण का ऐलान किया है? तो हाल ही में 16 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के चौथे चरण का ऐलान किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए गए आर्थिक 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के चौथे चरण का ऐलान किया है। इस चौथे चरण को 8 क्षेत्रों में समर्पित किया गया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में चौथे चरण का ऐलान 16 मई को हुआ है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किसे वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कोई वीडियो लेटेस्ट क्वेश्चन वगैरह जो भी हो आपको सबसे पहले दिया जा सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।